साफ की सीट चलिएगा। पक्षक विकासक और श्वास संबंधी समस्याओं के लिए श्वास को पीछे श्वास छोड़ते हुए सामने तो पीछे श्वास छोड़ते सामने श्वास करके पीछे श्वास पीछे दोनों बगल में से नीचे की ओर पैर खुले हुए पंजे खुले मेरा तार है से जोड़े ऐसा कोई संत मिले ऐसा कोई संत मिले ऐसा कोई गुरु हरि से उस हर से जिसने सृष्टि की रचना की रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे जो पेड़ पहले बोया था हमने उसी का फल हम अब खा रहे श्वास पर श्वास छोड़ के सामने विद्या सत्यम क्रोधो तस्कम धर्म लक्षण। चलिए पैर करके ऐसे लगातार ऐसा कोई संत हर हरी कोई संत धीरे से तुम हाथ ऐसा कोई संत पीछे वाला जो अपन करते हैं ना वो अभ्यास करेंगे। दोनों पैर पीछे एक लाइएगा गर्दन का करके छाती तानते हुए ऊपर की ओर देखना गर्दन पीछे फिर दूसरा पैर लाइएगा ऐसे ऊपर खींचना तानना ऐसे मेरा घर है से जो ऐसा कोई संत तो आज एक पवित्र दिन नवरात्रि का पवित्र चल रहा है 9 दिनों का यह पावन दिवस और आज द्वितीय चैती चंद्र का महोत्सव सिंधी नववर्ष और भगवान झूलेलाल जी की जयंती या आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान झूलेलाल जी की कृपा बनी रहे। वरुण देव हैं, वरुण मतलब जल, जल के देवता हैं। जल चिकित्सा हमारे आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा में बहुत महत्व रखता है। जल का उपयोग सही विधि से करना चाहिए। जल अमृत तुल्य होता है। जल को जिस हिसाब से रखें वो उस हिसाब से फलित होता है। जल का उपयोग करें क्योंकि जल है तो आज है, जल है तो कल, जल है तो वृक्ष है, जल है तो फल, जल ही है जो सब कुछ करता है। तो विदेशी आक्रांताओं और धर्म की रक्षा के लिए भगवान झूलेलाल जी का जन्म हुआ था। धर्म परिवर्तन करा रहे थे उस समय भगवान झूलेलाल जी प्रकट हुए।
श्वास बढ़ते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। तो चैती चंद, चैती मतलब होता है चैत्र माह, हिंदू नववर्ष का प्रथम महीना, और चंद्र मतलब होता है चांद। तो द्वितीया का तो चंद्र है, द्वितीया का चंद्र का बहुत महत्व होता है, क्योंकि भगवान जो शंकर जी जो चंद्रमा अपने माथे पे लगाते हैं वो द्वितीया का चंद्रमा होता है। दूज के चंदा जिसको छत्तीसगढ़ी हम कहते हैं, द्वितीया का चंद्रमा। और चंद्रमा क्या करता है? शीतलता देता है, सभी वनस्पतियों को औषधि गुणों से भरने का कार्य चंद्रमा का करते हैं, चंद्रमा जी करते हैं। तो ऐसे चंद्रदेव को नमस्कार है और वरुण देव जी को नमस्कार है। जिस जल के अंश से वनस्पतियां, फल, औषधि सब होते हैं, पानी रहे नहीं रहेगा तो रहेगा क्या? कुछ चीज नहीं। तो जल के देवता हमारे वरुण देव जी, झूलेलाल जी। तो झूलेलाल जी की पावन जयंती जल चिकित्सा करनी चाहिए। जल चिकित्सा के लिए स्नान करें तो जल का सम्मान करें, जल पिए तो जल का सम्मान करें, सम्मान पूर्वक, क्योंकि वही है। भोजन नहीं रहेगा तो जी पाएंगे, लेकिन पानी के बगैर जी नहीं सकते। चाहे पशु पक्षी, चाहे प्राणी मात्र, कोई भी हो, तो हमें जल का संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि वो देवता है। जल में गंदगी नहीं करनी चाहिए, ध्यान रखना है। जल साक्षात देव है। चलिएगा, दोनों पैर पकड़ करके खींचते हैं धनुरासन। ऐसे धनुष की भांति अपने शरीर को खींच देना, तान देना, थोड़ा ताकत लगाना, जबरदस्ती नहीं करना भाई। श्वास छोड़ते हुए नीचे आइएगा। खिंचाव होता है, शरीर पे प्रसार होता है, शरीर आनंदित होता है। किसी भी चीज का विस्तार होता है तो अच्छा लगता है ना, जैसे बढ़, विस्तार मतलब बढ़ना, कोई भी चीज हो, दिमाग बढ़े, चाहे घर बढ़े, चाहे संपत्ति बढ़े, चाहे पैसा बढ़े, सबको अच्छा लगता है ना। तो शरीर को भी अच्छा लगता है कि जब हम व्यायाम करते हैं, जब हम आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो शरीर भी खुश हो जाता है। और खुशी किसी को मिलती है तो वो अच्छे से कार्य करता है। तो व्यायाम करने से शरीर को खुशी मिलती है, शरीर खुश होता है और अच्छे से कार्य करता है। तो रोज प्रतिदिन व्यायाम जरूर करना है, रोज प्रतिदिन आसन करना है, ध्यान करना है, प्राणायाम करना है। चलिएगा, सीधे बैठ करके वज्रासन बैठ करके शस्त्रासन और मंडूकासन का अभ्यास करेंगे। मन भूल मत जाना प्राणायाम करना। श्वास भरते हुए दोनों हाथ उठाइएगा और श्वास को छोड़ते हुए पेट को खाली कर दो। दोनों हाथ चलिए खींच करके आगे तान करके रखिएगा, माथे जमीन से लगा दीजिए। प्रभु के भरोसे हरि के भरोसे आगे झुक करके रहें। धीरे से उठेंगे। अब हम करेंगे मंडूकासन का अभ्यास। दोनों
हथेलियां के मुट्ठियों को बंद करके आगे की ओर झुकना और पेट पे दबाव महसूस करना। पेट की धड़कन को महसूस करना। पेट की गैस कब्जे को ठीक करेगा, हाथों को मजबूती देगा, पेनक्रियाज को एक्टिवेट करेगा, जागृत करेगा, जिससे इंसुलिन का सिक्रेशन होगा और वह अच्छे से कार्य कर पाएगा। कम से कम 30 सेकेंड, 1-2 मिनट झुकना ही है भाई। और डायबिटीज वालों को तो 4-4, 5-5 मिनट, 10-10, 15 मिनट तक इस अभ्यास को करना है, तभी उन्हें मनचाहा रिजल्ट मिलेगा। कपालभाति आधे घंटे करें और खान पान पर नियंत्रण रखें। प्राणायाम और ध्यान क्यों ज्यादा करने को कहा जाता है? जब आप प्राणायाम और ध्यान ठीक से करते हैं या प्राणायाम पूर्वक ध्यान करें या ध्यान पूर्वक प्राणायाम करें, तो आपका मन आपके नियंत्रण में रहता है और आप गलत सलत चीजें नहीं खा पीते। आप गलत सलत चीजें नहीं खाते तो आपका शरीर ऐसे ठीक रहेगा और शरीर के रोग ठीक करने में प्राणायाम मदद करता है। आगे झुको, फिर पीछे झुकने वाले अभ्यास कर लेते हैं। चलिएगा, ऐसे यथासंभव इससे जितना हो सके शांति के साथ शांति का अनुभव करते हुए ऐसे धीरे 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 मना धीरे कर कुछ हो माल इसी के सब बड़ा ऋतु आए इंदिरासन में बैठे हैं। अब एक पैर को उठा करके ऐसे सामने ले आए, ऐसे दाहिना पैर ऊपर है, दाहिना हाथ ऐसे क्रॉस करके रखें। मुखासन बहुत अच्छा उपयोगी आसन है स्थिरता के लिए शरीर के। चंद्रकांत भैया जी अगर महोदय जी नहीं जुड़े होंगे तो पूछ लीजिएगा उनको फोन लगा करके। हम हर हमेशा मन को शांत निर्मल रखने का अभ्यास और भगवान की सन्निधि को महसूस करना है। हर पल उनकी कीर्ति, उनकी कृपा का भरोसा अपने आप को दूसरे पैर से भी ऐसे योग में समत्तम योग उच्चते कहा जाता है। सब तरफ को समानता के साथ लेकर के चलना योग में। उचित खान पान, उचित व्यायाम, उचित नियम, उचित निद्रा, हर चीज है। कमर गर्दन सीधे रख करके बैठे, कभी भी बैठे तो कमर गर्दन सीधे रख करके बैठे। जैसे दोनों पैरों को खोल करके तितली आसन का अभ्यास कर लेते हैं। तितली आसन 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे कमर और गर्दन सीधे रखते हुए पैरों को नीचे धकेलने का अभ्यास।
पेल्विक रीजन को ठीक करेगा, गर्भाशय संबंधी समस्याओं को ठीक करेगा, ऐसे मूत्र संस्थान के रोगों को ठीक करेगा। इस प्रकार से ऐसे पैरों को नीचे ढकेलने का अभ्यास। जी चंद्रकांत भैया, बात हुआ? नहीं हुआ सर, पूछ रहा हूँ। चलिए, तब तक अपन उत्थित पद्मासन करेंगे। उत्थित पद्मासन जो है भूख के लिए, पेट के लिए बहुत अच्छा। जिनको भूख नहीं लगती उत्थित पद्मासन करे। पहले तो पद्मासन में बैठना सीखिए। पद्मासन ध्यानात्मक आसन, मन को शांत, एक पैर जंघाओं के ऊपर, दूसरा भी ऐसे एक के ऊपर एक पैर ऐसे ऊपर आ जाता है, इसको कहते हैं पद्मासन। और फिर दोनों हाथ जमीन पे नीचे रख लेते हैं और ऐसे शरीर को उठा देते हैं और ऐसे झूला झूलते हैं, इसको उत्थित पद्मासन कहते हैं। अपने शरीर को ऐसे उठा लेना है, ऐसे सर जमीन से ऊपर, ऐसे जो उत्थित पद्मासन। और शरीर को ऐसे नीचे हाथ डाल के उठा लेना, यथासंभव कोशिश करना है। ये लगातार अभ्यास करने से होता है। चलिए, दोनों पैर खोल करके हम अभ्यास करेंगे। पैर ऊपर नीचे का अभ्यास करेंगे। इस प्रकार से पैरों को ऊपर नीचे इस प्रकार करेंगे। अच्छे से, इससे क्या है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है। आंतों की मालिश होती है, आंतों में नरमाहट होती है, ऐसे ऐसे। हेलो, पैरों को आगे पीछे कर लीजिएगा, ऐसे आगे और पूरा पीछे सांसों के साथ। कमर गर्दन सीधे रहना चाहिए, हमेशा ये ध्यान रखना। ऐसे ऐसे हेलो, जय श्री राम। दोनों पैरों को टच करते हुए ऐसे रक्त संचरण प्रणाली। जी जी, हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक। और जो है वो चंद्रकांत फोन करिए, कुछ पूछ लोगे। हाँ ठीक 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 ठीक। हाँ रिलैक्स करके एक एक पैर को लाना है। श्वास भरते अपने, श्वास छोड़ते सामने, ऐसे श्वास भरते अपने और श्वास छोड़ते सामने। धीरे से एड़ी को पटकना नहीं है, एड़ी को नहीं पटकना है,
बात का ध्यान रखें। जी जी ठीक है ठीक है हाँ दूसरे पैर करेंगे। हेलो वो खांसी है खांसी से कोई वजह नहीं पकड़ा चलिए अब दोनों हाथ गर्दन नीचे ऐसे रख करके दोनों पैर को अब पूरे शरीर को उठाना है। एड़िया नीचे से तबीयत खराब है बोल रहे हैं सर, खांसी है सर को बोल रहे हैं मतलब। ठीक है चलिए। अब दोनों एड़िया जमीन पे, दोनों हमारे हाथ। अब हम अपने शरीर को उठाएंगे। ये ऐसे है, ऐसे करूंगा तो श्वास भरते उठाना, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे पूरा तान दीजिए तो हम उठा सकते हैं शरीर को। ऐसे इतना करना चाहिए कि हम अपने शरीर को उठा सके, वजन नियंत्रित रखें। धीरे बैठ करके प्राणायाम की ओर हम आगे बढ़ते हैं। प्राणायाम तो शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्राणायाम, क्योंकि हम प्राण लेते हैं और प्राण छोड़ते हैं। प्राण हमारे भीतर अवस्थित रहता है, तभी व्यक्ति को प्राणी कहा जाता है। प्राण नहीं रहेगा तो पक्का प्राणी। कपालभाति प्राणायाम। एक सेकंड में एक बार, 1 मिनट में 60 बार, 5 मिनट में 300 बार का अभ्यास। लगातार कपालभाति प्राणायाम अभ्यास हमें करना है। पूरे ध्यान पूर्वक 1-1 सेकंड में एक अभ्यास। पूरे ध्यान के साथ कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। मन के तार को छोड़ना है। कपालभाति करने से पेट के सारे रोग दूर होते हैं, मोटापा दूर होता है, थायराइड के रोग ठीक होते हैं, कैंसर के सेल्स मरते हैं। धीरे धीरे करना चाहिए, जिनको बीपी बढ़ा हुआ होता है धीरे धीरे, स्पीड से ना करें। सामान्य अवस्था में, सामान्य स्थिति में रह करके हमें अभ्यासों को करना चाहिए। अभ्यासेन कौन्तेय, अभ्यास ही गुरु है कहते हैं। अभ्यास करते रहेंगे तो आप गुरु बन जाएंगे। अभ्यास को गुरु बना करके करिए। पेट को अंदर ले जाने का अभ्यास, चेहरे की प्रसन्नता का भाव, नासिका से श्वास छोड़ना, मतलब नाक से श्वास छोड़ना है, पेट अंदर स्वतः ही जाएगा। आप दोनों नाकों से एक साथ थोड़ा बलपूर्वक श्वास छोड़ के देखिए,
आपका पेट अंदर ही जाएगा। दोनों नासिका से थोड़ा तेज स्पीड पूर्वक श्वास छोड़ो। ऐसे नाक से श्वास छोड़ना, ऐसे नाक से श्वास छोड़िए, पेट स्वतः ही अंदर जाएगा, या पेट अंदर करिए, नासिका से श्वास बाहर जाएगा। जैसे इसका नियम। कपालभाति प्राणायाम। भोजन करने के पश्चात इसका अभ्यास ना करें, खाली पेट ही इसका अभ्यास करें, बहुत अच्छा है। पेट में कुछ ऑपरेशन हो या पेट संबंधी कुछ समस्याएं हो, उस समय कपालभाति प्राणायाम को नहीं करना चाहिए। इस चीज का ध्यान रखना है। भाव और लगन और श्रद्धा के साथ एक एक श्वासों पे श्वास को छोड़ते हुए कपालभाति प्राणायाम कम से कम 5 मिनट करेंगे, तभी उसका फायदा होना चालू होता है। आप 1 मिनट 2 मिनट या 100 बार 50 बार करके कपालभाति छोड़ देंगे तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। फायदा चाहिए, आप समय दे रहे हैं इतना अपना जीवन का मूल्य, और आपको फायदा नहीं मिले तो उचित नहीं। जो भी काम कर रहे हैं फायदे के लिए करें, तो फायदा ना होगा तो फिर मतलब है। चलिए अब सीधे बैठ करके ज्ञान मुद्रा में पहले उंगली अंगूठी को स्पर्श करके आंख बंद करके सजगतापूर्वक उद्गीत प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। मन को शांत रखने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए, मानसिक चिंता तनाव डिप्रेशन को दूर करने के लिए उद्गीत प्राणायाम का अभ्यास सबको 10 मिनट रोज करना चाहिए। जीवन में रूपांतरण होगा। चलिए आंख बंद करके करेंगे कुछ समय ध्यान, फिर शांति पाठ। धीरे से मन को शांत रखते हुए आती और जाती विश्वासों पे ध्यान देना है। मन को शांत चित्त और रिलैक्स करना है। आती और जाती श्वासों पे ध्यान देना है। ये तो प्रतीकात्मक है, आपको 10-10 मिनट तक समय निकाल के करना है। अगर जीवन में रूपांतरण चाहते हैं, मन को शांत और सरल शिथिल सहज करना चाहते हैं।
श्री आंखें बंद रहेगा, शांति पाठ का अनुभव। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति आप शांति औषधि शांति वनस्पतयः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम